सरपंच पद हेतु निर्विरोध चुने गए। खबर है मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में उज्जैन ग्राम पंचायत तिलोदा रावल में वर्तमान चल रहे पंचायत चुनाव में निर्विरोध सरपंच अशोक जाट चुने गए। सुनते ही उन्होंने मुख्य घोषणा करी कि जो निर्विरोध राशि आएगी वह तीनों गांव में कार्य के लिए दी जाएगी। ग्रामवासी पिछले 3 दिनों से ग्रामवासियों में हर्ष और उल्लास के चलते ग्राम तिलोदा रावल में देखकर इलियास खेड़ी और बड़वाई गांव में भव्य स्वागत चल रहा है। ग्रामवासी इतने उत्साहित है कि नवनिर्वाचित सरपंच को हाथ मुंह गुलाब पहनाकर ढोल धमाके के साथ घोड़े पर बिठाकर भव्य स्वागत किया गया। अशोक जाट जनपद प्रत्याशी के भी दावेदारी रख रहे थे, उसी के चलते आज ग्राम अंबोदिया में भव्य स्वागत किया गया एवं जनता में हर्षोल्लास भरपूर जोर शोर से दिखा, जिसको हम अपने चैनल के माध्यम से उनकी ही दावेदारी साझा कर रहे हैं। देखिए उज्जैन से कमल चौहान की खास रिपोर्ट। अशोक जाट किसान सेवक। हम कौन सी ग्राम पंचायत में खड़े हुए हैं इस वक्त? ग्राम पंचायत तिलोदा रावल। यहाँ पर जैसे कि अभी हमको मालूम पड़ा है कि आप निर्विरोध सरपंच चुने गए, तो जी। उसकी कोई प्रमुख वजह होगी या आपके अभी पूर्व में किए हुए कार्यों का आप कुछ उल्लेख बता सकते हैं? उल्लेख तो क्या बताया, जनता ने जो हमें आशीर्वाद दिया है, जो काम किए हैं वह, लेकिन अब जो जनता ने हमें निर्विरोध चुना है, तीनों गांव की जनता ने, तो हमारा यह मानना है कि 5 साल में हम इतने काम कर देंगे कि नया सरपंच अगर कोई बनता है तो उसके लिए हम कोई काम बाकी नहीं छोड़ेंगे। यहाँ पर किसी भी गरीब का एक भी मकान कच्चा नहीं रहेगा, किसी भी खेत तक के रास्ते जितने भी हैं वह सब रास्ते बना दिए जाएंगे। मतलब ग्राम पंचायत के जितने भी काम हैं वह 5 साल में ऐसा एक भी काम नहीं रहेगा जो मैं यहाँ अधूरा छोड़ूंगा। मेरी तरफ से आपसे एक प्रश्न जरूर पूछना चाहूँगा। जी। आप सरपंच तो बन रहे हैं जी। अभी आपका स्वागत भी सरपंच पद के लिए ही हुआ है जी। आप निर्विरोध यहाँ पर सरपंच चुने गए। जी। आपकी कोई सी ग्राम पंचायत की ऐसी कोई प्रमुख समस्या होगी जो आपके मन में बिल्कुल खटकती होगी कि ये मैं सरपंच बन गया हूँ, 5 साल में इस काम को पूरा कर दूंगा, ऐसी क्या समस्या? हमारे क्षेत्र में एक इलियास खेड़ी गांव लगता है, 3 गांव में तिलोदा पंचायत में इलियास खेड़ी गांव में जो घटिया तहसील का सबसे गरीब गांव अजा वर्ग का गांव है। मेरा यह मानना है कि वह मैंने एक गांव आज से गोद ले लिया है और उस गांव को मैं उज्जैन सिटी से भी अच्छा बनाकर उन अजा लोगों को ऐसा सम्मान दूंगा जो आज उन्होंने मुझे दिया है कि उनका साराहिक मतलब जो पर्सनली भी काम होगा वह मैं उनका पूरा करके उस गांव को स्वर्ग से भी सुंदर बनाकर उन लोगों को दूंगा जो उन्होंने मुझे आज सम्मान दिया है। इलियास खेड़ी की कितनी जन आबादी होगी सरपंच साहब? इलियास खेड़ी की यूँ करीबन वोटिंग 250 से 300 की वोटिंग है और 2-1 हज़ार की करीबन आबादी है, लेकिन वहाँ के वो लोग बहुत गरीब लोग हैं और वहीं से हमने हमारी राजनीति का करियर भी शुरू करा है और उन लोगों को मेरा जीवन में है कि इन लोगों को मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ और इनके जो परेशानी आती है उनको दूर करना चाहता हूँ। भविष्य की कोई आगामी योजना के लिए आप कुछ हमारे चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे? भविष्य में हमारा यह है कि हम किसानों की लड़ाई लड़ते रहते हैं और किसानों को बहुत परेशानी आती है। उज्जैन मंडी में कई प्रकार की चोरियां हो रही है, मैं पकड़ता हूं, उनके लिए लड़ता हूं और आखिर में जाकर वहां पर सौदेबाजी हो जाती है और उन व्यापारियों को छोड़ दिया जाता है। अभी भी हमने विगत कुछ समय पहले एक कांटा पकड़ा था वहाँ पर मंडी में जो कि करीबन 3 लाख रुपए की चोरी कर रहा था सोयाबीन की। 90 किलो में 7 किलो की चोरी हो रही थी। हमने कहीं टीआई साहब को खबर करी, कलेक्टर साहब को भी अवगत कराया सबको, लेकिन उसे अभी छोड़ दिया गया है और कोई कार्रवाई नहीं। जो मेन उसका प्रोप्राइटर है जिसके नाम से लाइसेंस है उसके ऊपर तो कार्रवाई नहीं हुई अभी तक। मतलब कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए हमने फैसला लिया कि हम चुनाव लड़ेंगे और जनता हमें आशीर्वाद देगी और हम फिर जाकर सीधे कलेक्टर साहब से बात करेंगे कि ये क्या हो रहा है। हमारा मानना है कि सबसे पहले हम चुनाव जीतने के बाद कलेक्टर साहब के समक्ष प्रस्तुत होंगे और फिर हम हमारी बात कागज से रखेंगे कि हमने जनता ने हमको चुन के पहुँचाया और इस प्रकार की चोरियाँ बंद करें, नहीं तो फिर हम हमारे हिसाब से ही किसी की नहीं सुनेंगे, किसी सरकार की ना किसी प्रशासन की। मैं मेरे हिसाब से चलूँगा उज्जैन मंडी। जय जवान जय किसान। ग्राम पंचायत के लिए कुछ संदेश? ग्राम पंचायत के लिए तो यही संदेश है कि जो आज मुझे जो आप सबने मिलकर इन जनता ने मुझे जो आज प्यार दिया है, आशीर्वाद दिया है, उसका मैं जीवन भर ऋणी रहूँगा, नतमस्तक रहूँगा जनता के सामने। एक बार हमारी तरफ से बाबा महाकाल का नारा लगा दीजिए। जय श्री महाकाल।